हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज हम भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 23 और 24 का सरल सार समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसे कि पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि स्वर्ग के सुख अस्थायी है, जबकि उनकी अनन्य भक्ति शाश्वत कल्याण देती है। उन्होंने अपने भक्तों को यह दिव्य आश्वासन भी दिया कि जो प्रेम पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, उनके योग क्षेम का भार वे स्वयं उठाते हैं। प्रिय दर्शकों, क्या हर पूजा भगवान तक पहुंचती है? क्या अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आराधना भी अंततः उसी परम सत्य तक ले जाती है? और यदि हाँ, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि लोग उन्हें सही रूप में नहीं जान पाते? भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 23 और 24 में इन्हीं गहरे प्रश्नों का अद्भुत उत्तर देते हैं। यह श्लोक हमें सिर्फ पूजा का तरीका ही नहीं समझाते हैं, बल्कि भक्ति का वास्तविक केंद्र भी समझाते। श्लोक 23 में भगवान कहते हैं, जो लोग श्रद्धा से अन्य देव देवताओं की पूजा करते हैं, वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वे मुझे मेरे पूर्ण और वास्तविक स्वरूप में नहीं जानते। इसलिए उनकी उपासना पूर्ण ज्ञान के अनुसार नहीं होती है। जैसे किसी बड़े वृक्ष की शाखाओं में पानी डालने से कुछ तो लाभ होता है, लेकिन यदि पानी सीधे जड़ में डाला जाए तो वृक्ष हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार सभी शक्तियों का मूल स्रोत परमात्मा है। श्लोक 24 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी यज्ञों, पूजा और शुभ कर्मों के वास्तविक भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। लेकिन जो लोग इस सत्य को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। प्रिय दर्शकों, इन श्लोकों का सार यही है, संसार में पूजा के मार्ग अनेक हो सकते हैं, लेकिन परम सत्य एक ही है। जब भक्त उस एक परम स्रोत को पहचान कर प्रेम पूर्वक उसकी शरण में जाता है, तभी भक्ति पूर्ण हो जाती है। शाखाओं में पानी देने से वृक्ष कुछ समय तक जीवित रह सकता है, पर जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष खिल उठता है। भगवान श्री कृष्ण हमें उसी जड़, उसी परम सत्य की ओर लौटने का निमंत्रण देते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आज के इन श्लोकों से आपको कोई नई सीख या ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि श्रीमद् भगवद गीता का ये दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं कल और एक ऐसे ही श्लोक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। जय श्री कृष्ण।